अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपका मैं वेलकम करता हूँ हमारे एक और वीडियो में। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो हैं नीचे पूछ रहे होते हैं, क्लाइंट्स भी और हमारे न्यू व्यूअर्स भी नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे होते हैं कि आप लोग स्टेट से मार्केटिंग वाले ये तो बताते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में इतना फ़ायदा है, प्रॉपर्टी में उतना फ़ायदा है, प्रॉपर्टी में बहुत फ़ायदा है। तो हम एग्री भी करते हैं इस बात से कि प्रॉपर्टी में बहुत फ़ायदा है। लेकिन तो वो तो बात आपकी ठीक है, बिल्कुल आप प्रॉफिट है, प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है। क्लाइंट्स हमारे व्यूअर्स हमसे एग्री कर रहे होते हैं कि प्रॉफिट है, लेकिन साथ में ये भी वो गिला करते हैं कि जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट टाइम लेती है प्रॉफिट देने में। जैसे 4-5 साल वेट करें अगर हमने प्लॉट लिया है तो उस पर फिर वो हैंडसम अमाउंट या हैंडसम प्रॉफिट हमको दोबारा रिटर्न करती है। तो कोई ऐसा तरीका बताएं, कोई ऐसा वे बताएं कि जिससे हम कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें रियल एस्टेट के ज़रिए। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है, उन हमारे व्यूअर्स को भी पता है कि जिसमें लॉस की चांसेस कम हैं, लेकिन आपको जब प्रॉफिट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही वेट हो जाता है, 4-5 साल की ज़िंदगी का किसको पता है। आप हमें कोई शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की स्कीम बता दें। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई स्कीम या कोई फ्रॉड ऐसा यूज़ नहीं हो सकता। बिज़नेस हमेशा दिमाग से चलता है। अगर आप राइट टाइम पे राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बिजनेसमैन की तरह सोच के इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिनको आप यूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं रियल एस्टेट में, और अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है आपको हमेशा ज़हन नशीन कर लेना है कि वो है इन्वेस्टमेंट ऑन राइट टाइम ऑन राइट प्लेस। इस लाइन में दो आपने गौर किया होगा, दो जुमले हैं, राइट टाइम एंड राइट प्लेस। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना क्या होता है। सबसे पहले तो राइट टाइम पे मैं आपको बताता हूँ कि राइट टाइम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का कौन सा होता है। राइट टाइम वो होता है जब मार्केट जो प्रॉपर्टी की सुन पड़ी होती है, डाउन होती है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता, और जो इस दौरान मार्केट के रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, और इसी डर से क्लाइंट अपनी फाइल कम दामों पे सेल करना शुरू कर देते हैं कि हमें लॉस ना हो जाए या हम नुकसान में ना चले जाएं, घाटे में ना चले जाएं, तो वो अपनी कम प्राइस में फ़ाइल सेल कर देते हैं। तो इसमें से कई जो अक्ल से काम लेते हैं वो क्लाइंट्स उनसे ख़रीद लेते हैं फ़ाइल, जैसे मार्केट अप होती है उससे सेल कर देते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर लेते हैं। तो राइट टाइम से फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले तो आपको मार्केट कंडीशन से आगाह रहना पड़ता है कि मार्केट डाउन चल रही है, अप चल रही है, मार्केट में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, उससे आपको हर वक्त अपडेट रहना पड़ता है। उससे अगर मार्केट से आप अपडेट रहना चाहते हैं उसके लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बताते रहते हैं कि मार्केट का क्या हाल चल रहा है, क्या कौन सा प्रोजेक्ट न्यू आ रहा है, क्या प्रोजेक्ट को कौन सा लॉस में गया, कौन सा फ्लॉप हुआ है, कौन सा कामयाब जाएगा। हम आपको मार्केट से अपडेट रखते हैं। तो मार्केट से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारा चैनल विजिट भी कर सकते हैं आप। ये तो हो गया राइट टाइम कि आप राइट टाइम में इन्वेस्टमेंट करके कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप दूसरे अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है राइट प्लेस। राइट प्लेस पे आ जाएं तो फिर से वही पॉइंट कि आपको मार्केट से आगाह रहना पड़ेगा, आपको जुड़ के रहना पड़ेगा। आप कुछ रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और कुछ कंसल्टेंट कंपनी से साथ भी जुड़ जाएं। आप आगाह रहें कि मार्केट में कौन सा न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, किस स्ट्रॉन्ग बिल्डर का प्रोजेक्ट आने वाला है, वो बिल्डर ऑथेंटिक है या आया नहीं है, आप उससे आगाह रहें। अब किसी भी ऐसी नई सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट अपनी करके फंसा ना लें अपना पैसा जिसने किसका न्यू नाम हो मार्केट में, कोई उसका पीछे पास या बैकग्राउंड ना हो, कोई सोसाइटी उसने लॉन्च ना की हो, पहली बार उसने कोई सोसाइटी लॉन्च किया, उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। आप हमेशा किसी कंसल्टेंट कंपनी के साथ जुड़े रहें। उससे इन्वेस्टमेंट करने से पहले मशवरा भी कर लें कि मैं आया इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ। तो ये सब जानने के बाद कि इस सोसाइटी की अथेंटिसिटी जानने के बाद, बिल्डर के बारे में जानने के बाद आप आँख बंद करके उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दें। जब आप इन्वेस्टमेंट कर, जैसे प्री लॉन्चिंग में हो प्रोजेक्ट, वैसे तो प्री लॉन्चिंग में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना सेफ नहीं होता क्योंकि एनओसीज क्लियर नहीं होती है उसकी। लेकिन जब कोई ऑथेंटिक बिल्डर, कोई स्ट्रॉन्ग बिल्डर लॉन्च करता है तो वो एनओसीज क्लियर कराता है, लॉन्च करता है अपनी सोसाइटी। तो उसमें आप प्री लॉन्चिंग में ही इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि प्री लॉन्चिंग में जो रेट्स होते हैं वो जब लॉन्च हो जाता है प्रोजेक्ट तो वो डबल हो जाते हैं। तो इसलिए आप प्री लॉन्चिंग में ही उसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अपनी डाल दें। जैसे वो लॉन्च हो जाए उस वक्त आप अपनी बेशक 1-2 साल रुक के, पहले कि 6 महीने रुक जाए तो काफ़ी सारा आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपके अमाउंट से डबल हो जाएगा। तो आप उसे सेल करके इस तरह भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जिस सोसाइटी में आपने प्लॉट अपना बाय कर लिया, ख़रीद लिया है, उस सोसाइटी के सराउंडिंग से आप वाकिफ़ रहें।
आप अपडेटेड रहें कि उसके सराउंडिंग में कौन सी सोसाइटीज़ लॉन्च हो चुकी हैं, आया कौन सी लॉन्च होने वाली हैं, कौन सा बिल्डर और आने वाला है उसके करीब, क्या गवर्नमेंट उस इलाके में डेवलपमेंट करेगी, क्या कौन सी डेवलप ऑलरेडी उस अमेनिटीज़ वगैरह जो भी हैं उधर मौजूद हैं इलाके में, उस कौन सी सहूलियात ऑलरेडी मौजूद हैं, कौन सी गवर्नमेंट इन फ्यूचर देने वाली है और कब तक देने वाली है, और कौन सी सोसाइटी लॉन्च होने वाली है। ये आप अगर जान लेना हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो आप इस बात का अंदाज़ा इस एग्जांपल से लगा सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर एक सोसाइटी है, छोटी सोसाइटी है, उसमें 120 गज का जो प्लॉट है 5 लाख है मिसाल के तौर पे, वैसे मैं आपको एग्जांपल देने के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि उसके करीब कोई बड़ा बिल्डर मिसाल के तौर बैरियर टाउन या कोई GFS बिल्डर उसके करीब अपनी कोई सोसाइटी लॉन्च कर दें, तो आपको क्या लगता है उसकी सोसाइटी की वर्थ कहाँ चली जाएगी? 5 लाख का प्लॉट जो था वो 30 लाख कम से कम क्रॉस कर जाएगा आराम सुकून से। बे होती है पावर जो उसके आसपास सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं। तो आपको भी अपडेट रहना है अपनी सोसाइटी से कि उसके करीब कौन सा स्ट्रॉन्ग बिल्डर आ रहा है, कौन सी जो बिल्डर हैं वो और अपनी सोसाइटीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं। उससे आपको आपकी जो प्लॉट है, आपकी जो ज़मीन, उसकी वर्थ भी ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी और आप भी प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है ग्रो योर नॉलेज इन रियल एस्टेट एज मच एज यू कैन। अपना नॉलेज बढ़ाएं जितना आप बढ़ा सकते हैं रियल एस्टेट में। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ जाएं, कोई ऑथेंटिक रियल एस्टेट कंपनी से आप जुड़ जाएं, उससे अपने अपडेटेड रहें, मार्केटिंग बारे में, मार्केट के बारे में जानते रहें। यूट्यूब चैनल्स जो हैं ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल्स, उनको सब्सक्राइब करें, उनकी हर प्रॉपर्टी अपडेट के मुतालिक वीडियोस वगैरह देखते रहें, उनसे अपडेट रहें। और ऐसे लोगों के साथ बैठे जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, वो आप उन लोगों के साथ बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी की जो नॉलेज है वो 95% लोगों से बढ़ जाएगी। ये जो नॉलेज है आपकी आपको इतना प्रॉफिट देगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना प्रॉफिट देगी। फर्स्ट टाइम तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको बेशक कम प्रॉफिट हो जाएगा रियल एस्टेट में, लेकिन प्रॉफिट हो जाएगा अगर हमारे आप पहले 2 पॉइंट्स पे अमल करेंगे। अब दूसरी बार भी करेंगे कम होगा, लेकिन तीसरी बार आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा, नॉलेज भी होगा, आप एक ऑथेंटिक कंपनी से जुड़े भी होंगे, तो यकीन माने आपको इतना प्रॉफिट आप अर्न करेंगे ना कि आप सोच नहीं सकते। आप ऑटोमेटिकली जो हमारा पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट ऑन राइट टाइम ऑन राइट प्लेस पे ऑटोमेटिकली आप अमल करना शुरू कर देंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि राइट टाइम कौन सा है, राइट प्लेस कौन सी है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें। आप इन्वेस्टमेंट करके एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। इसी तरह प्रॉपर्टी की जितनी नॉलेज आप इंटरेस्टिंग वे में जानना चाहते हैं तो हमारी एक यूट्यूब चैनल पे, हमारा स्टेट से मार्केटिंग पे एक प्लेलिस्ट है, 2 प्लेलिस्ट हैं, प्रॉपर्टी अवेयरनेस एंड प्रॉपर्टी एडवाइजेस के नाम से। आप वो विजिट कर लें, आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज वहाँ से मिल सकता है। हमने हर टॉपिक कवर किया हुआ है उसमें, प्रॉपर्टी के रिलेटेड बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है। एक आखिर पे मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि एक आपने अपना प्रॉपर प्लान रखना है, अपनी स्ट्रेटजी रखनी है। ये है तो छोटी सी बात, लेकिन इसका बहुत बड़ा अमल दखल है आपके प्रॉफिट को बढ़ाने या कम करने में। जो हमारे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताई वो भी सारे इसी में आ जाते हैं इस पॉइंट में कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप पहले सोच के बैठें कि आप किस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं, आप पहले जुड़ जाएं। आप उसके बाद देख लें कि आपके पास अमाउंट कितना, आपने कितना रखना है, कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, आपने आगाह रहना है, किस में कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी निकालनी चाहिए और कब निकालनी चाहिए, कब उसको हमने सेल करना है, कंपनी से मशवरा लेकर करना है। और अपने जो अहबाब हैं आपके जिन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करते रहते हैं उनसे मशवरा लेके आपने कब इन्वेस्टमेंट उसमें से निकालनी है उस प्रोजेक्ट में से। ये सब आपका एक प्लान स्ट्रेटजी में आ जाता है, इन सब पे आपने अमल करना है और आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, जितना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे प्रॉपर्टी की फील्ड में। मज़ीद प्रॉपर्टी की डिटेल्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, मैंने आपको बता दिया, प्लेलिस्ट भी समझा दी, सारा मामला समझा दिए, अब जाके विज़िट करें, अब नॉलेज गेन करें। उसके लिए अलावा हमारे जो यूट्यूब हमारी वेबसाइट है स्टेट से मार्केटिंग, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, आप वो विज़िट करें, आपको वहाँ से भी नॉलेज, ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज मिल जाएगा, आप वहाँ से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक नंबर भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप इस पे भी रब्ता करें। आपको जो भी क्यूरी है, कोई भी सवाल है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, आप इससे हमसे मशवरा ले सकते हैं, हमसे मशवरा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप हमारे वेबसाइट विजिट करें, चैनल विजिट करें, हमारा टिकटॉक पे में फॉलो कर दें, फेसबुक पर हमारे पेज है फॉलो कर लें, हर जगह से आपको नॉलेज कुछ ना कुछ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।